हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे कि एसक्यूएल क्या है और एसक्यूएल के कंस्ट्रेंट्स क्या है। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ सॉफ्टवेयर लर्निंग में। जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि डेटा टाइप्स और डेटाबेस क्या होता है। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं मेन पॉइंट पे। एसक्यूएल एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। तो एसक्यूएल हम यूज़ करते हैं कि एक डेटाबेस क्रिएट करने के लिए और डेटा क्रिएट करने के लिए। एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बिकॉज ये कमांड बेस पे चलती है और ये कमांड बेस लैंग्वेज ही बोली जाती है। और हम एसक्यूएल यूज़ करके बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे कि इंसर्ट डेटा, डिलीट डेटा, अपडेट डेटा, बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। तो फिर से एक बार आपको लिए हाईलाइट कर देता हूँ कि एसक्यूएल इट स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। इट इज़ नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ a purely command based language. Using SQL we can perform operation like insert, delete or update. It is used to create a new database, tables and views. तो देखते हैं कि SQL constraints क्या होता है। तो आप सोच रहे हो कि भाई ये क्या बोल दिया सर ने कि constraints मतलब कि इतनी कोई घबराने की बात नहीं है। कंस्ट्रेंट्स बोले तो कि एक कंडीशंस, जैसे आप पे कंडीशंस होती है, किसी भी कोई भी लड़के पे कंडीशंस होती है, लिमिटेशंस एक प्रकार की। तो देखते हैं क्या है। देखो, हमने आपके लिए नोट्स भी दिया है इधर, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। कंस्ट्रेंट्स मीन्स कंडीशन वी कैन अप्लाई द कॉलम ऑफ द टेबल। नोट कीजिए, कॉलम ऑफ द टेबल लिखा है हमने यहाँ पे, क्योंकि बस कॉलम ऑफ द टेबल मतलब कॉलम पे ही हम अप्लाई कर सकते हैं, ना कि पूरे टेबल पे। तो हम आज पढ़ेंगे इसमें दो कंस्ट्रेंट्स। उसमें से पहला है नॉट नल और यूनिक। देखो यहाँ पे नेम और टेबल में नेम और आईडी दिया है। तो नॉट नल देखते पहले। नॉट नल क्या है? देखो, नॉट नल मतलब इट इज़ अ कंस्ट्रेंट विच विल नॉट अलाउ स्टोर वैल्यू इन द कॉलम ऑफ द टेबल। मतलब कि एक टेबल है, उस टेबल में हमें कुछ ना कुछ डालना है, मतलब कि उस टेबल की जगह खाली नहीं रखनी है, उसके लिए हम नॉट नल यूज़ करते हैं। मल्टीपल हो सकते हैं। देखो, सिंटैक्स भी है हमारे पास यहाँ पे हमने लिखा है कॉलम नेम, डेटा टाइप उसका और उसका की, या उसको कंस्टेंट नेम भी बोल सकते हैं। एक एग्जांपल के बताता हूँ आपको। आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, या फिर समझ ले एक टेबल है। इस टेबल में हमने नाम और आईडी दिया है, हर एक का नाम अलग है मानना है। और इस कॉलम में हमें यहाँ पे एक नल भी दिया है। नल क्यों दिया है? क्योंकि नल कोई वैल्यू स्टोर नहीं करता। इससे तो पहला पता चल गया। और उसके आगे हमने नॉट लिखा है, मतलब कि टेबल में कोई भी वैल्यू नल नहीं रहनी चाहिए। मतलब कि इस टेबल में कोई भी जो कॉलम है वो नल होना नहीं चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे नॉट नल कंडीशन लगाई है। समझ गया? तो लाइक करो वीडियो के लिए। और आगे देखते हैं कि यूनिक। तो नाम से ही पता चल गया होगा कि यूनिक मतलब क्या है, फिर भी आपको बता देते हैं हम। यूनिक कंस्ट्रेंट विल नॉट अलाउ टू स्टोर डुप्लीकेट वैल्यूज इन कॉलम ऑफ द टेबल। जैसे कि हर एक बंदे का नाम अलग होता है। देखो, रमेश है, सुरेश है, सब जो भी है, मतलब सबका एक अलग अलग नाम होता है। और अलग नाम के बहुत से बंदे होते हैं, लड़के होते हैं। देखो, वी कैन हैव मल्टीपल कॉलम ऑफ यूनिक कंस्टेंट और यूनिक की बोल सकते हैं हम यहाँ पे। इसे लिखते कैसे है हम ये भी बताएंगे सिंटैक्स के थ्रू। देखते हैं आगे। कॉलम नेम
डेटा टाइप और कंस्टेंट या कंस्टेंट की। देखो नेम, varchar, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे varchar क्या होता है, उसकी लिमिट क्या है, उसकी साइज़ क्या है। इस टेबल से समझाता हूँ आपको क्या है। इस टेबल में 3 कॉलम है, आईडी, नेम और प्रोफाइल। हाईलाइट के लिए आपके लिए ये किया है, समझने के लिए कंस्टेंट हमने इस टेबल पे, इस कॉलम पे अप्लाई किया है, क्योंकि हर एक बंदे का नाम अलग होता है। जहाँ या अनिल है, सुनील है, महेश है, एक कंपनी के सब भी बंदे हैं, मतलब कंपनी में बहुत सारे बंदे होते हैं, सबका नाम अलग होता है। इसलिए हमने एक एग्जांपल आपको दिखाया है कि हर एक लड़का लड़की का नाम अलग होता है, इसलिए हम ये यूनिक कंस्टेंट यूज़ किया है। और यूनिक कंस्टेंट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि टेबल में जो भी यूनिक वैल्यू है, उस यूनिक वैल्यू को हम फेच कर सके, या उस लड़का लड़की या जो भी कुछ चीज़ है उसकी इंफॉर्मेशन हम इजीली फाइंड कर सके, इसलिए हम यूनिक कंस्टेंट यूज़ करते हैं। तो हमने आज पढ़ा कि एसक्यूएल क्या है, और एसक्यूएल में कंस्टेंट्स कौन से हैं, नॉट नल और यूनिक, ये दो हमने आज पढ़े। हम आगे जाके बाकी पढ़ेंगे। एज वेल एज हम, आपको लग रहा हो कि हम आपको बस थ्योरी पढ़ा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम आगे जाके इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, क्योंकि ये बेस है, बेस समझना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक करना मत भूलना प्लीज़, ये बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ सपोर्ट करो दोस्तों, और आगे वाली वीडियो के लिए हमारे सब्सक्राइब करो।